गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा कहाँ है? तुमने याद किया, लो मैं आ गई। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे बिना स्कूल यूनिफॉर्म में कहाँ जा रहे हो बैग लेकर के? मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं शुएब के घर जा रही हूँ नोट्स लेने। अच्छा, परसों क्या प्रोग्राम है? फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसे कैसे कोई प्रोग्राम नहीं है? हमारी बेटी 18 साल की हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, ग्रैंड पार्टी करेंगे अपने बेटी के जन्मदिन पर। ये हुई ना बात। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। फिलहाल तो मैं चलती हूँ, शुएब मेरा वेट कर रहा होगा। ओके बाय बेटा। मम्मा। बाय बेटा। पापा। बाय बाय। देखते देखते रिया भी कितनी बड़ी हो गई ना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मैं सिर्फ समझ नहीं पा रहा जो तू कह रहा है उसका मैं क्या जवाब दूँ। तुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू बस इतना बता मेरी मदद करेगा या कि नहीं। तू ये क्या कर रहा है भाई? मैं ना उससे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ भाई, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अगर उसने मना कर दिया तो? तब तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, वो सब छोड़। मैं तुझे उसका नंबर दे दूंगा, बट तुझे प्रॉमिस करना होगा अगर उसने मना कर दिया बात करने के लिए तो तुझे फोर्स नहीं करेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, मैं उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, ये ले उसका नंबर। वो लड़का तेरा दोस्त था क्या? हाँ, कुछ कहा उसने तुझसे? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत अजीब लगा। हाँ, अजीब तो है वो थोड़ा सा। वो सब छोड़, ये देख, ये वाला जो सम है ये पक्का नोट्स में आएगा। अरे सर, हमारा आउटडोर में भी काफी एरिया है और इंडोर में भी है। गेस्ट की जहां मर्जी बैठ सकते हैं। अंदर भी काफी जगह है, बाहर भी काफी जगह है। हाँ, अरे बजट की फिक्र मत कीजिए आप, मैं हूं ना। हाँ ठीक है, आप एक बार बस आ जाइए, देख लीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक, बाय बाय। और बता, आज कैसे आना हुआ? माँ के जाने के बाद एक आप ही तो जिन्हें मैंने अपनी सारी बातें शेयर की है, और आपने भी हमेशा एक गरीब भैया के जैसा मुझे समझाया और मेरा साथ दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता आज कैसे आना हुआ? कल शाम को आपको मेरे घर आना पड़ेगा, और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। कल क्यों? आपको नहीं पता? तेरा जन्मदिन आज तक मैं भूला हूँ जो आज भूल जाऊंगा? मुझे पता था, लेकिन कल आपको आना ही पड़ेगा, वरना मैं केक नहीं काटूंगी। देख, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश ने आपको आना ही पड़ेगा। मैं इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, ये ले तेरे जन्मदिन का तोहफा। वाओ, थैंक यू भैया। व्हाइट कलर मेरा फेवरेट है। तुझे अच्छी लगी? बहुत, लेकिन इससे काम नहीं चलेगी। कल आपको आना ही पड़ेगा। हाँ वहाँ कुछ नहीं, कल आपको आना ही पड़ेगा। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। चलो बाय। हाय। हाय, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी। मिल्क कॉफी राइट? वेटर। जी मैम, कॉफी। जी सर, कॉफी। थैंक यू।
मैं थक चुका हूँ। किस लिए? ऐसे तुमसे छुप छुप के मिलना, तुमसे दूर रहना, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुमसे ऐसे दूर रहना? तो फिर कब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? तुम अगर मुझे पहले छोड़ के नहीं गए होते तो ये दिन हमको कभी नहीं देखना पड़ता। और उसके लिए मैंने कई बार माफी मांग चुका हूँ तुमसे। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं मजबूर था। मैं समझ सकती हूँ, पर अब तुम समझने की कोशिश करो। हम लोग इतना साल वेट किए ना, अब कुछ पल और ही सही। ठीक है। अरे पापा, अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। क्या कर रहे थे बेटा? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही फोन चला रही थी। अच्छा बेटा, कह रहा था कि कुछ पेपर है, इस पे साइन कर दो। ये क्या है पापा? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हम लोग के साथ मर्ज करना चाहती है, और कंपनी के सीईओ तो आप हो, तो साइन तो आपको ही करना पड़ेगा। पापा आप भी ना। अच्छा, यहाँ भी साइन करना। ऐसे इतने में थक गई, पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। आदत डालो बच्चा, मेरे जाने के बाद तो कंपनी आपको संभाल रहा है। क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? उम्र हो चुकी है, भगवान के पास तो जाना एक दिन। पापा मैंने आपको 50 बार कहा है, ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा बच्चा, नहीं गए क्या? अरे वाह, बाप बेटी में बहुत प्यार झलक रहा है आज। चलो लंच का वक्त हो गया। चलो बेटा। हेलो। हेलो रिया, हाँ कौन? मैं लकी, शोहेब का दोस्त। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? वो तुम्हारा नंबर मैंने... शोएब ने दिया ना? नहीं नहीं प्लीज़, तुम उसे कुछ मत कहना, वो बस मेरी मदद कर रहा था। कैसी मदद? वो क्या हम मिल सकते हैं एक बार? मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैंने एक बार मना किया ना, मुझे ना ही तुमसे मिलना है ना कोई बात करनी है। पर क्यों? मुझ में कमी क्या है? तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं वैसा बन जाऊंगा। तुम पागल हो क्या? एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने मना किया ना। नहीं आता समझ में? तुम समझाओ, मुझ में कमी क्या है? तुम सच में पागल हो, मुझे आज के बाद कॉल या मैसेज मत करना। मेरी बात तो सुनो। ये शोएब को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिलना तो तुझे पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं हो? 12 बज चुके हैं, अभी तक रिया बेटी का कोई खबर नहीं है। उसका कॉल भी नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ।
तो कीजिए ना, वेट किसके लिए कर रहे हैं? हेलो। घर वालों को इन्फॉर्म किया है? जी सर, कर दिया है। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले को? खबर कर दिया सर, वो भी आते होंगे। चलो देखते हैं आगे जाके। सर, बॉडी बोलो। पूरी तरीके से जल चुकी है और बॉडी के पास से ये घड़ी और ये अच्छा। फोन मिला है। एक काम करो, दोनों को तुरंत फॉरेंसिक भेज दो। कहाँ है मेरी बेटी? मैम प्लीज आप यहीं रुक जाइए। कहाँ है बेटी? कहाँ है मेरी? मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन हमें कुछ सामान मिला है। क्या आप उसे पहचान पाओगे? शो देम द वॉच एंड द फोन। क्या आप ये पहचानते हो इसे? क्या मैं बेटी को देख सकता हूँ? जी जरूर देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए। यही घर है? सर यही है। चलो। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मर्डर गला दबाने से हुआ है, जलाने से नहीं। जब मेरी बेटी को गला दबाकर मार ही चुके थे तो जलाने की क्या जरूरत थी? वो तो हमें पता नहीं, लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी होगी। प्यारी सी बच्ची थी, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की मेरे से। उसका कौन दुश्मन हो सकता है? वो तो फिलहाल हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पता कीजिए ना। रवीना शांत हो जाओ। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द कातिल का पता लग जाएगा। थैंक यू ऑफिसर, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो हमें बताएं। वैसे कल दोपहर आप दोनों कहाँ थे? हम लोग तो घर ही पे थे, बेटी का जन्मदिन था, उसका तैयारी कर रहे थे। हमें क्या पता कि ऐसा हो जाएगा, सोचे भी नहीं थे। आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। मैम कार रेडी है। तुम कौन? मैं यहाँ ड्राइवर है मेरा। तुम कल दोपहर में कहाँ थे? मैं घर ये घर पे था। ठीक है, अगर वापस की जरूरत हो तो मैं आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। घर पे सबके ऊपर नजर रखो, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, स्पेशली वो रवीना जी के ऊपर। वो क्यों सर? 10 साल ना डिपार्टमेंट पे छक नहीं मारा हूँ, असली आंसू और मगरमच्छ के आंसू का फर्क पता चल जाता है। सही कहा सर।
एक तो सौतेली माँ, ऊपर से इतना प्यार। क्या कहा तूने? हाँ सर, वो रिया की असली माँ नहीं है, वो मिस्टर मल्होत्रा की सेकंड वाइफ है। और ये बात तो मुझे अब बता रहा है। सर वो केस कहाँ से कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आपको आ रहा है क्या सर? सर हाँ, आपको आ रहा है क्या सर केस समझ? सर रिया के फोन डिटेल्स आ चुके हैं, वो कल किस किस लोकेशन पे थी। अच्छा, डिटेल्स आ चुकी हैं। यस सर। ठीक है, कम ऑन, लेट्स गो। थैंक यू। टेबल नंबर 24 में गेस्ट रेडी है, ऑर्डर लेके आ जाना। मिस्टर आरव, यस। इंस्पेक्टर रवि, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी, कहिए क्या बात? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, ये रिया है, मैं इसे जानता हूँ, क्या बात है? एक्चुअली शी इज नो मोर। रिया की मम्मी और मेरी माँ दोस्त थी। हम दोनों का बचपन साथ में गुजरा। रिया मेरी छोटी बहन जैसी थी। आंटी के जाने के बाद वो अक्सर यहाँ आया करती थी और अपनी बातें शेयर करती थी मुझसे। कल वो यहाँ किस लिए आई थी? आज उसका जन्मदिन था, उसी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। अच्छा, उसने कुछ तुम्हें ऐसा कहा जो थोड़ा अजीब लगा हो, या फिर कुछ ऐसा डिटेल्स जो सुन के तुमको कुछ अजीब लगा हो? कुछ अजीब नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ दिन पहले क्या? चल साले, साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं साहब, कहाँ लेके जा रहे हो? पुलिस स्टेशन चल। अरे पुलिस स्टेशन जाके हिसाब करने के। ये कौन है? सर ये वही है जिसने वहाँ पे बॉडी को सबसे पहले देखा था, लेकिन हमारे आने से पहले ये वहाँ से भाग चुका था। भागे क्यों थे तुम वहां से? साहब मैं गरीब इंसान, टोटो चलाता हूँ, पेशाब करने गया था, बॉडी देखा तो आप सबको कॉल कर दिया। आप लोग मेरे पीछे बेफालतू का पड़े हो, मेरा धंधा खराब ना हो इसलिए मैं चला गया था साहब। अच्छा, वहां पे तुमने किसी को देखा है? हाँ साहब देखा था, एक लड़का था, सीधा भागते हुए आया, मुझे धक्का मारा और चला गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा साहब, बहुत दर्द हुआ। मुझे तो लगता है साहब वही असली कातिल है। अच्छा, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ साहब पहचान लूंगा। एक काम करो, इसे अपने स्केट आर्टिस्ट के पास लेके जाओ, और जैसे ही स्केच तैयार होता है सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड करो। जी सर। लेके जाओ। साहब मैं सारी दिन आपके साथ रहूंगा, मेरा धंधा पानी देख लेते। सुनना, अभी तक तुझे मैंने एक अच्छे पुलिस वाले की तरह समझा है, तो अच्छा ही रहना चाहिए, बुरा बनने पे मजबूर मत करो। लेके जाओ इसे। और मोना, तुम एक काम करो, मिस्टर मल्होत्रा के घर पे जितने भी ड्राइवर, सर्विसमैन, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबके फोन जब्त करो और सबके सब डिटेल्स निकालो। ऑफ कोर्स उनके भी। नाउ लेट्स गो। हेलो, क्या हो गया बेबी? ना तुम मेरा फोन उठा रही हो, ना मेरा मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। तुमको मैंने मना किया था ना अभी कॉल करने के लिए। अभी घर की हालत ठीक नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद ही कॉल कर लूंगी तुमको। तुम फिर से मुझे अकेला छोड़ तो नहीं दोगी ना? तुम्हारी ये बकवास बातें करने के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। बाय। एक्सक्यूज मी मैम, आपका फोन प्लीज। मेरा फोन क्यों? सर ने बोला है सबके फोन को जमा लेने के लिए। तुम्हारे सर से केस तो सॉल्व होता नहीं, उल्टा हम ही पे शक करे जा रहे हैं आप लोग। रवीना, फोन उससे दे दो। कहा ना दे दो। मैम ये लो मेरा फोन। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।
क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। आपको? इंस्पेक्टर रवि, क्या आप इस लड़की को जानते हो? हाँ, ये तो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है? क्यों सर, क्या हो गया? वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी, अपने बर्थडे पार्टी के इनवाइट के लिए। अच्छा, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि यहाँ से वो कहाँ जाने वाली है या किससे मिलने वाली है? सर ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ सर, अभी लाता हूँ। अरे ये तो लकी है। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ सर, ये मेरा फ्रेंड है। क्या तुम्हें पता है ये इस वक्त कहाँ मिलेगा? घर पे ही होगा। घर पे? चलो लेट्स गो। जिसका तुमने स्केच भेजा है मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। मैं पहुँचते लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम लोग फौरन वहीं पे पहुँचो। ओके। वो रहा सर। ये अरे रुक। भाग क्यों रहा था मैं देख के? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। प्लीज सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नौटंकी मत कर साले, और बता उस दिन क्या हुआ था? सर मुझे नहीं पता। उस दिन मेरे फोन में एक मैसेज आया कि क्या हम मिल सकते हैं। उसके बाद एक लोकेशन आया और जब मैं ले जाओ इसे। चल साले थाने में 2 डंडे लगेंगे ना, सब सही सही बोल देंगे। चल। सर ये सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। जिस नंबर से आज सुबह मिसेस रवीना के पास कॉल आया था, मर्डर वाले दिन भी उसी नंबर से ड्राइवर के पास भी कॉल आया था। और सर इससे पहले भी काफ़ी कॉल्स आए हैं इसी नंबर से मिसेस रवीना के पास। अच्छा, वक्त आ चुका है, किसी का मुंह खुलवाया जाए। भैया माहौल अच्छा है, एक गाना बना दीजिए, मूड बन जाएगा। चेहरा है या चांद खिला है। शाम क्या सागर जैसी आंखों। चल चल। लोकेशन तो यहीं कहीं का दिखा रहा है, यहीं होगा कहीं, ढूंढो उसको। बोल
उतरो। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन तेरा पार्टनर तो कुछ और ही बता रहा था। पार्टनर? कौन पार्टनर? विक्रम, जिसके साथ मिलकर तूने उस मासूम सी बच्ची का मर्डर किया था। मैंने नहीं किया कुछ सर, ये सब उसी का प्लान था। उसने रिया बेबी को भी मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? तुम लोग के पास वारंट है? तुझ जैसे कातिल को पकड़ने के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं है। कातिल? क्या सबूत है तुम लोग के पास? तेरे एक्स वाइफ के ड्राइवर ने ना सब कुछ उगल दिया है। अब नौटंकी मारना बंद कर और बता उस दिन तूने उस बच्ची को क्यों मारा। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को? आपके बेटी के कातिल का पता चल चुका है। मोना, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ अच्छे से प्लान किया है। 2 दिन में उस लड़की की जन्मदिन है। उसके बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, कंपनी, यहाँ तक कि हम जिस घर पे रहते वो भी उसके नाम हो जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन में उस लड़की की कहानी खत्म करनी होगी। हो जाएगा। पर तुमको इस काम को ऐसे अंजाम देना पड़ेगा जिससे शक हम पर ना आए। डोंट वरी, तुम तक इस खून के छींटे भी पड़ने नहीं दूंगा मैं। अरे रिया बेबी, कहाँ जा रहे हो? अरे विशाल भैया, मैं तो दोस्त के यहाँ जा रही थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। इधर गाड़ी क्यों रोके विशाल भैया? वो थोड़ा सा पापा का कॉल आ रहा है क्या? नहीं, एक लड़का है, सुबह से परेशान कर रखा है। ओह, साइलेंट कर दो। हाँ ठीक है। बाय द वे, ये गाड़ी किसकी है? वो मेरे एक दोस्त की है, गैरेज का काम था थोड़ा, इसलिए निकला था। ओके। अच्छा, मैं आता हूँ।
तुम श्योर हो यहाँ कोई नहीं आएगा? हाँ साहब, यहाँ तो दोपहर को भी कोई नहीं आता, मगर हम लोग अगर रात को करते तो ज्यादा सेफ नहीं होता। अगर रात को करते तो रोशनी दूर दूर तक जाता और इस डिपार्टमेंट के लोग आ सकते थे। दिन में सेफ है। हाँ सही कहा। चलो माँ का जो मतलब होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है, चाहे उसके पीछे सौतेली शब्द क्यों ना लग जाए। और तुम एक माँ होके अपने बेटी को मरवा दी, वो भी कुछ पैसों के लिए। और मिस्टर मल्होत्रा, ये तो सौतेली थी, आप तो सगे थे, वो तो आपकी खुद की बेटी थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझा नहीं। पहले दिन जब मैंने आपके वकील के साथ पूछताछ किया तो मुझे पता चला कि आप तो अपने ही कंपनी के नौकर हैं, असली मालिक तो रिया था, और उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी और कंपनी आपके नाम हो जाएगी। लेकिन मिसेस मल्होत्रा इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है, ये सब जानते हुए भी ऐसा क्राइम करेगी। या फिर इस प्लान का मास्टरमाइंड आप हो। ये सब बकवास है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? तुम कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाओगे। वो तो कोर्ट में जाते ही पता चलेगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं, नहीं, छोड़ो।